हेलो फ्रेंड्स, सहारा इंडिया रिफंड री सबमिशन 2025 फॉर्म कैसे भरें। सहारा इंडिया कंपनी के उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जिनके रिफंड आवेदन पहले किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे। कंपनी ने ऐसे निवेशकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत वे अपने आवेदन दोबारा जमा कर सकते हैं। यह री सबमिशन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी नहीं लगती है। सहारा इंडिया री सबमिशन की आधिकारिक वेबसाइट mocresubt.crcs.gov.in पर जाकर के निवेशक अपने फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं या उसमें आवश्यक सुधार कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पात्र निवेशक के रिफंड से वंचित न रह जाए। रिफंड प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं विशेष हैं। सहारा इंडिया रिफंड री सबमिशन प्रक्रिया की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निवेशकों के लिए फायदेमंद हैं। पहली बात यह है कि री सबमिशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से प्रभावी है जिससे निवेशक को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि री सबमिशन के बाद रिफंड की गारंटी दी जाती है जो निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। इस प्रक्रिया के तहत निवेशक न केवल अपना फॉर्म दोबारा जमा कर सकते हैं बल्कि पहले से भरे गए फॉर्म को आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं सहारा इंडिया कंपनी ने अपने निवेशकों को रिफंड देने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलना चाहिए। अब तक कंपनी 2 किस्तों का भुगतान कर चुकी है और कई राज्यों में तीसरी किस्त का भी वितरण की जा चुकी है। पहली किस्त में निवेशकों को 10,000 रुपये दिए गए थे जिसके बाद रिफंड की सीमा को बढ़ाया भी गया। निवेशकों को मिलने वाली राशि पर 6% की दर से ब्याज भी दिया जा रहा जो उनकी वित्तीय हानि को कम करने में मदद करता है। वहीं सहारा इंडिया रिफंड री सबमिशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले निवेशकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करके री सबमिशन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां निवेशक अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म स्क्रीन पर दिखने के बाद निवेशक आवश्यकता के अनुसार इसमें सुधार कर सकते हैं या इसे पूरी तरह से दोबारा भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः रजिस्ट्रेशन के 30 से 45 दिन के बाद में रिफंड राशि निवेशक के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। समस्या निवारण और सुझाव। यहाँ पर यदि री सबमिशन के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है तो निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की डीबीटी और केवाईसी की स्थिति को सुनिश्चित करें, वहाँ पूरी तरह अपडेटेड हैं। साथ ही यह देखें कि बैंक खाते पर कोई होल्ड या स्टॉप न लगा हो। यह समस्या बनी रहती है तो निवेशक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में चलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निवेशकों को उनका हक दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही खबरें पाने के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।